नमस्कार। योग जीवनचर्या साधक संघ द्वारा आयोजित नाड़ी वैद्य जी की बैठक में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत भी है। आप लोगों के भीतर उपस्थित ईश्वरीय चैतन्यता को प्रणाम करके आज के स्वास्थ्य दर्शन विषय पर दार्शनिक चर्चा करेंगे और चिंतन करेंगे। स्वास्थ्य प्रेमियों, प्रकृति एक अद्भुत चिकित्सालय है। प्रकृति पर रोगी भी है, प्रकृति पर चिकित्सा पद्धतियां भी है और प्रकृति पर नाना प्रकार के रोगों के निदान हेतु प्राकृतिक औषधियां भी है। वैसे तो प्रकृति के नियम निर्द्वंद है, अकाट्य है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की सारी व्यवस्थाएं चक्रीय क्रम में गतिमान है। और प्रकृति का नियम है देना, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, प्रकृति का नियम है हस्तांतरण और प्रकृति का नियम है रूपांतरण। जो इन चारों नियमों को ध्यान में रखकर दिनचर्या और जीवन शैली की साधना करेगा, वही स्वास्थ्य का भागीदारी होगा। लेकिन जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेगा, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कर्म करेगा, उसके लिए प्रकृति के कठोर दंड भी उपलब्ध है। जैसे यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर या पालन नहीं करने पर दंड भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति के नियमों का पालन न करने पर या प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर जीवन यापन करने पर नाना प्रकार के रोग और दुख स्वरूप दंड भोगने पड़ते हैं। केवल सुधरना और स्वपरिवर्तन और इस प्रकृति में आपने जिससे जितना लिया है उसको उतना देना ही है, यही आपके और हमारे बस में है। और थोड़ा गहराई से चिंतन करें तो जैसे यातायात के नियमों का उल्लंघन करने की प्रामाणिकता के लिए सीसीटीवी कैमरे इत्यादि होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति में भी सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मनुष्य के कर्मों को प्रामाणिक और पारदर्शी रखता है। सूर्य के प्रकाश के सामने कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, चंद्रमा के प्रकाश के सामने कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। प्रकृति के इन दो सीसीटीवी कैमरे के समक्ष मन की सारी गतिविधियां पकड़ी जाती है और मन की महानता है और मन की समझ है कि मुझे कोई देखता नहीं है। लेकिन मन को तो प्रकृति देखती है, सूर्य देखता है, चंद्रमा देखता है। चोरी का प्राकृतिक दंड निश्चित है। छल कपट का
प्राकृतिक दंड निश्चित है। झूठ बोलने का प्राकृतिक दंड निश्चित है। अप्राकृतिक कर्म करने का प्राकृतिक दंड भी निश्चित है। अनैतिक कर्म करने का प्राकृतिक दंड निश्चित है। अमर्यादित कर्म करने का प्राकृतिक दंड निश्चित है। स्वजनों के साथ अन्याय करने का प्राकृतिक दंड निश्चित है। यूं कहे तो प्रकृति ने प्रत्येक कर्म के प्राकृतिक दंड निश्चित किए हुए हैं और इसमें बुद्धि की समझ, बुद्धि के द्वारा किए गए समझौते, बुद्धि द्वारा स्वीकार की गई संतुष्टि और सहानुभूति का शून्य परिणाम ही होता है। अर्थात कर्म का फल भोगना ही भोगना है। यहाँ पर कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए भारतीय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जो दर्शन सिखाए गए हैं या उनसे संबंधित शास्त्र उपलब्ध है, उनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की साधना, उचित दिनचर्या और जीवनचर्या की साधना हेतु मन को प्रशिक्षित करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। और गुरु शिष्य परंपरा में गुरु सबसे पहले स्वास्थ्य की शिक्षा देते हैं। स्वास्थ्य के दो अर्थ, सबसे पहला स्वयं के भीतर स्थित हो जाना और दूसरा अर्थ आत्मिक, भावनात्मक, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रोग से मुक्त होना। इसीलिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रात्रि को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना, गुनगुने पानी के सेवन करना, प्रातः भ्रमण, योग, व्यायाम, पूजा, प्रार्थना, दिन में 3 बार भोजन चबा चबा कर करने का मार्गदर्शन, रात्रि में 8 से 10 घंटे की गहरी नींद लेने का अभ्यास और सबसे महत्वपूर्ण स्वजनों अर्थात माता, पिता, भाई, बहन, कुटुंब, परिवार, रिश्तेदार, समाज के भीतर मर्यादित जीवन यापन करना, अनुशासन युक्त जीवन यापन करना और भोजन शैली में तले पदार्थ, फ्रिज में रखे खाद्य पेय पदार्थ, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन वर्जित। अर्थात भारतीय जीवन शैली में स्वास्थ्य रक्षा ही रोग का निदान है। और यदि फिर भी कुछ समझ में न आए तो कुशल वैद्य या चिकित्सक से परामर्श लेकर उनका पालन करना चाहिए। हवाई बातें, उधार का ज्ञान, षड्यंत्रकारी स्वास्थ्य सूत्र, निज स्वार्थों से युक्त स्वयं की स्वास्थ्य नीतियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप वैद्य के पास, चिकित्सक के पास, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु आपके जीवन में और जीवन से जुड़े हुए कई तथ्यों का पता लगाते हैं। जैसे आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी विकृति क्या है, आपकी स्वीकृति क्या है, और इन
चारों बातों को ध्यान में रखते हुए आपका मार्गदर्शन करते हैं। अनजाने में किसी भी प्रकार के मार्ग का पालन करना घातक हो सकता है। इसीलिए स्वविवेक यही है कि स्वयं के विषय में जान ले। आज की आधुनिक जीवनचर्या में मोबाइल का उपयोग, टीवी का उपयोग, फ्रिज का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग, एसी का उपयोग, सुख सुविधाओं के साधन, भोजन के पदार्थ, पूजा पाठ, रहन सहन की विधियाँ, वेशभूषा धारण करने की विधियाँ, आचरण करने की विधियाँ, ये जब और जितना आवश्यक हो उतना ठीक है, लेकिन उसके पश्चात आप स्वरूप में आ जाइए। अनावश्यक उपयोग रोग और दुख का मूल कारण बन जाता है। बौद्धिक जगत में जितनी बुद्धि की आवश्यकता है उसका उपयोग, लेकिन जब आप स्वयं के भीतर चले जाएं तो स्वयं की संस्कृति, संस्कार और स्वयं की मर्यादाओं, सीमाओं में वापस लौट आइए। और रोग और दुख के मूल कारण है धन संपत्ति के लेन देन और बंटवारे, शब्द और समय की पूर्णता का पालन नहीं हो पाता, पर स्त्री या पर पुरुष पर निरंतर चिंतन बने रहता है, पर धन संपत्ति पर अधिकार, नैतिक आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति, रिश्तेदारी में चोरी, छल, कपट, धोखाधड़ी, हिंसा, क्रोध, जिद्दपन, मैं, मेरी सत्ता, मेरी बात, मेरा साम्राज्य, ये सब जो तथ्य जैसे मैंने पूर्वोक्त कहे हैं, ये कुछ लोगों के साथ घटते हैं और वे असाध्य रोगों के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए विचार करने योग्य है कि दुर्जन और दुष्ट की संगति, दुर्जन और दुष्ट से प्राप्त भोजन, दुर्जन और दुष्ट से प्राप्त स्नेह, दुर्जन और दुष्ट से प्राप्त सहायता, दुर्जन और दुष्ट के सुख दुख में भागीदारी, और दुर्जन और दुष्ट को मूक सहमति आपके कुल का नाश, धन का नाश और स्वास्थ्य का नाश करने के लिए पर्याप्त है। फिर आप पितृदोष मत निकालिए, फिर आप ग्रह दोष मत निकालिए, फिर आप वास्तु दोष मत निकालिए, फिर आप कर्म दोष मत निकालिए, आप केवल निकालिए आपकी संगति के दोष। फिर भी यदि कोई रोग हो जाए तो वैद्य जी कहते हैं, यदि खांसी हो जाए तो आधा चम्मच काली मिर्च का चूर्ण समान मात्रा में शहद के साथ मिलाकर चाटें तो खांसी रह सकती है। यदि शरीर में कहीं जलन होने लगे तो मेथी दाना को पीसकर उस पर लेप लगाने से जलन दूर हो सकती है। यदि मुंह में छाले आ जाए तो थोड़ा सा जायफल लेकर उसका काढ़ा बनाइए और गरारे कर लीजिए। यदि शरीर पर कहीं घाव हो गया है तो हल्दी को तेल में गर्म करके और लगा लीजिए। यदि बार बार उल्टी हो रही हो तो लौंग को पानी में उबालकर पी लीजिए।
कुछ बच्चों को बिस्तर में रात्रि में पेशाब करने की आदत होती है, रोग होता है। इन्हें सोते समय 1 ग्राम अजवाइन चबा चबा कर खाने को दीजिए। यदि किसी को पुराना बुखार है तो आधा चम्मच जीरा समान मात्रा में गुड़ मिला करके दे दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने में दिक्कत होती है, जिन्हें लगता है कि तोतलेपन का शिकार होने की संभावना है, उनको दालचीनी की मात्रा चबा चबा कर दे सकते हैं। शरीर में कभी कभी ऐसा होता है कि मूत्र मार्ग में जलन होती है। इसका छोटा सा उपाय, छोटी इलायची के चूर्ण को पानी के साथ लीजिए। कभी कभी निमोनिया की शिकायत बच्चों में आ जाए तो हींग को पानी में घोलकर पिला देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हो या बूढ़े, यदि शरीर में कब्ज और गैस की शिकायत हो रही है तो रात्रि में सोते समय 1 चाय के चम्मच के बराबर की मात्रा त्रिफला चूर्ण 1 कप गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लीजिए। ये सारी बातें हमारी परंपरागत है। महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी कई समस्याएं आती हैं। उनके निवारण का एकमात्र उपाय उचित दिनचर्या, नियमित दिनचर्या, नियमित भोजन और स्त्री धर्म का पालन करने के साथ साथ अशोकारिष्ट काढ़े का 1-1 चम्मच भोजन के बाद दिन में 2 बार सेवन करने से स्त्रियों के मासिक धर्म संबंधी कई रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यदि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के भीतर कई प्रकार के गुप्त रोग आ सकते हैं और इनके निदान के लिए तुलसी के बीज का सेवन करना, अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन करना, अजवाइन का सेवन करना, हल्दी युक्त दूध का सेवन करना, उड़द की दाल का सेवन करना लाभकारी होता है। ये सारी बातें भारतीय मान्यताओं और परंपराओं के अंतर्गत हमने आपसे सामान्य जानकारी के तौर पर कही है, लेकिन सेवन से पूर्व कुशल वैद्य से परामर्श लेना अनिवार्य है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य के और रोग के जिम्मेदार स्वयं हैं। इसीलिए स्वविवेक का प्रयोग कीजिए, उचित जांच या परीक्षण कीजिए, उचित परहेज को सुनिए, समझिए और पालन कीजिए, उचित औषधि के मार्गदर्शन के अनुसार सेवन कीजिए, तभी आप स्वास्थ्य का दर्शन कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्वास्थ्य दर्शन से संबंधित जो चर्चा हमने की उसका कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है। यह केवल चर्चा मात्र थी, सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन मात्र था। आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा और विश्वास के साथ वैद्य जी की बातों को सुना, इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के आभारी हैं। लेकिन चर्चा के दौरान यदि किसी शब्द, तर्क, तथ्य से आपके हृदय या मस्तिष्क को आघात पहुंचा हो, उसके लिए हम आपसे
हाथ जोड़कर क्षमा की याचना करते हैं। फिर भी शास्त्रों में कहा गया, फल्गु त्यक्त्वा सारम ग्रहीतव्यम, सार को ग्रहण कीजिए, जो आवश्यक हो, जो मूल हो, जो बुनियाद हो, केवल उस पर अपनी चित्तवृत्ति लगाइए। व्यर्थ के तर्क वितर्क कल्पनाओं को छोड़कर यथार्थ को जाने, यथार्थ में जिए, यथार्थ कर्म करें और सदैव ध्यान रखें, आपके द्वारा किसी का अहित नहीं होना चाहिए। आपके पास किसी का अनाधिकृत धन संपत्ति नहीं होना चाहिए। आपका किसी पर ऋण न हो, आप किसी के ऋणी न रहे, यही मनोकामना। नमः शिवाय।